औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज का जो हमारा लेक्चर है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की, और इसमें हमारे पास सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 आप समझ लो। और स्पेशली आज का जो हमारा हेडिंग है, हमारे लेक्चर का जो मेन हेडिंग है उसका नाम है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास थोड़ा सा इसकी बेसिक बैकग्राउंड पे थोड़ा सा ओरली में जाऊंगा। इसमें मैंने आपको बताया है बेसिकली सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बड़े क्लास में दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे का नाम क्या है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग में हमारे पास क्या होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, और नॉन लिविंग में हमारे पास तीन चीजें होते हैं। सबसे पहले वाले का नाम कोल है, दूसरे का नाम पेट्रोलियम है, तीसरे का नाम नेचुरल गैस है। तो ये चीजें हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास जो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है उसका नाम क्या है नॉन लिविंग थिंग्स। याद रखिए नॉन लिविंग थिंग्स को हम एक और भी नाम देंगे, इसका नाम क्या है फॉसिल फ्यूल। और ये जो फॉसिल फ्यूल है बेसिकली ये तीन पार्ट्स के मुश्तमिल है। सबसे पहले पार्ट को हम नाम देंगे क्या कोल है, कोयला है, और दूसरे पार्ट को हम नाम देंगे ये क्या है पेट्रोलियम है, और तीसरे पार्ट को हम नाम देंगे जिसका नाम क्या है नेचुरल गैस। देखो अपने मकसद को माइंड से ना निकालें, हमारा मेन थीम क्या है कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने हासिल करने हैं। किस चीज से हासिल करने हैं आज के लेक्चर में नॉन लिविंग सोर्सेज से, नॉन लिविंग थिंग्स से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करने हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स को हमने एक और नाम दिया है जिसका नाम क्या है फॉसिल फ्यूल। आज याद रखिए आज सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग में हमने एक चीज के ऊपर बात करनी है, उसका नाम क्या है कोयला है। कोयले के बारे में हमारे पास एक और लेक्चर पड़ा हुआ है, उस पर हमने डिस्कशन की है। तो कोयले के लिए फिर हमारे पास एक प्रॉपर लेक्चर पड़ा हुआ है, और इसमें एक और लेक्चर में हमने बात की कोयले का। अगर आप डिस्टिलेशन का भी स्पेशली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रीवियस लेक्चर आप जरा फिर वहां चेक कर भी देख लें। कोयले को अगर आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से पास कर दे, याद रखिए ओरली बता रहा हूं, तो यहाँ पर इसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आप कोल करने के बाद कोयले की चार चीजें बनेंगे, चार पार्ट्स बनेंगे। सबसे पहले वाले का नाम क्या है कोल गैस, दूसरे वाले का नाम कोल टार, तीसरे वाले का नाम अमोनिकल लिक्वर, चौथे वाले का नाम कोक। कोक का मतलब प्योर कार्बन। आज का कोयले का जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जो सेकंड पार्ट है, कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का जो सेकंड पार्ट है उसका नाम हमारे पास क्या है कोल टार, या इसको हम आम तौर से बोलते हैं कोल टार। याद रखिए कोल टार बेसिकली इनका जो स्टेट होता है फिजिकल स्टेट वो क्या है लिक्विड है, क्या है लिक्विड है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा है। और इसमें अभी तक जो डिस्कवर्ड होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर जो पाए गए हैं वो कितने हैं 215, इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो याद रखिए इन 215 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से हर कंपाउंड का अपना अलग अलग नाम होगा। हम सारे तो याद नहीं कर सकते हैं, इनमें से चंद गिने चुने नाम हैं। सबसे फर्स्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट नेम इज बेंजीन। सेकंड वाला हमारे पास कौन है टोलिन है। फिर हमारे पास एक और नाम है, इसका नाम क्या है ज़ाइलिन है। फिर हमारे पास याद रखिए एक और नाम है, इसका नाम क्या है क्रिसोल है। फिर हमारे पास एक और नाम है जिसका नाम क्या है नेफ्थलीन है। अब देखो इतनी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड 215 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोल टार के अंदर पाए जाते हैं, चंद नाम मैंने दिए हैं। अब सवाल ये होगा कि यार ये बताओ ये 215 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोल टार के अंदर पाए जाते हैं ये इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, ये यूज कहाँ पे हो रहा है, इसका हमारे डेली रूटीन में, हमारी दुनिया में, हमारी सोसाइटी में इनका यूज किया है, इनका इस्तेमाल किया है। तो चंद यूजेज जो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ और हमने मेंशन किए हैं ये जरा मैं समझाता हूँ। याद रखिए इनको हम इनका यूज भी बोलते हैं या इसका क्या भी बोलते हैं एप्लीकेशन भी बोलते हैं कि इनकी एप्लीकेशन क्या है। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास
ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप एप्लीकेशन जरा बता दो, या इनकी आप क्या बता दो, यूजेज बता दो, या इसकी इंपोर्टेंस बता दो। सबसे पहले याद रखिए 215 ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हमें इस्तेमाल करने हैं बतौर एक्सक्लूसिव मटेरियल। एक्सक्लूसिव मटेरियल का मतलब ये होगा कि ये वो मटेरियल है जो धमाकेखेज है, जो धमाके करते हैं, खतरनाक मटेरियल यहाँ से बन जाते हैं। कॉमन ओरली बताता हूँ जिसका नाम है TNT, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हीं के अंदर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इनका एक और इस्तेमाल है, इसका नाम है पेस्टिसाइड। यानी 215 ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हमें यूज करने हैं, हमें इस्तेमाल करने हैं बतौर पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स याद रखिए कुछ केमिकल्स है जो मारते हैं, किल करते हैं पेस्ट्स को। किसको? पेस्ट्स को। यानी पेस्ट्स को मारने के लिए जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं उनका नाम क्या है? पेस्टिसाइड्स। थर्ड हमारे पास ये है कि इन्हीं 215 ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बतौर किस चीज के? सिंथेटिक फाइबर्स के। यानी बतौर फाइबर्स हम इनको इस्तेमाल करने हैं इन्हीं 215 ऑर्गेनिक कंपाउंड में से। फाइबर्स का मतलब इनमें से हम धागे वगैरह भी बना सकते हैं, ये क्लॉथ्स वगैरह बनाने में भी यूज हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है इन्हीं 215 ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कुछ ऐसे हैं जो डाइज बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। डाइज बनाने का मतलब ये है, ये कलर बनाने में डाइज यानी जो क्लोथ्स को वगैरह वगैरह को जब आप रंग देते हैं, व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप्स की क्या होते हैं? डाइज होते हैं। और इसी तरह 215 ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको हमें इस्तेमाल करने हैं किस चीज के बनाने में? पेंट्स के बनाने में। और पेंट तो आप सबको पता है घरों पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं, घरों की डेकोरेशन के लिए, ऑफिसेस की डेकोरेशन के लिए वगैरह वगैरह, बिल्डिंग्स की डेकोरेशन के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। लास्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज नेफ्थलीन बाल। यानी 215 ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हमें इस्तेमाल करने किसके लिए? नेफ्थलीन बाल के लिए। नेफ्थलीन बाल क्या होते हैं आप सब ने देखे होंगे, खासकर मेडिसिन की जो डब्बी होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे व्हाइट कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको बोलते हैं नेफ्थलीन बाल। ये मोस्टली शूज के अंदर भी कभी कभार आपने देखे होंगे, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये मोस्टली जरासीम कुश है और ये जरासीम को किल करते हैं, जरासीम को मारते हैं और इसको बोलते हैं क्या चीज? नेफ्थलीन बाल। तो आज का ये हमारा लेक्चर हुआ। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है, कोई मुश्किल है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।